नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ की 4 ट्रेनें आज से 28 जनवरी तक रद्द, कई देरी से चलेगी, रूट भी बदला। सिंगपुर रायगढ़ सेक्शन में होगा तीसरी लाइन का काम। पूर्व तटीय रेलवे के वाल्टियर मंडल के सिंगपुर रायगढ़ सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम होगा, जिस कारण छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 ट्रेनों को आज से 28 जनवरी तक कैंसिल कर दिया गया है। वहीं कुछ गाड़ियां बदले हुए रूट से चलाई जाएगी और कुछ ट्रेनें घंटों देरी से चलेगी। रेलवे ने इस यहाँ पर यात्री को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। अब देश देखेगा सिंगिंग में छत्तीसगढ़ का हुनर। सुपरस्टार सिंगर 3 के ऑडिशन के लिए मुंबई पहुंची 6 साल की संतृप्ति। विगत वर्ष प्रदेश के यहाँ पर अबूझमाड़ के मलखंब खिलाड़ियों ने टीवी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट का खिताब जीतकर देश विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। अब 6 वर्ष की यहाँ पर गायिका संतृप्ति भी ऐसा कुछ यहाँ पर बड़ा नाम करने की तैयारी में है। यहाँ पर रायपुर शहर की संतृप्ति को सुपर स्टार सिंगर सीजन 3 के अंतिम यहाँ पर ऑडिशन में शामिल होने के लिए मुंबई से बुलावा आया है। कांग्रेस नेता के घर चल रही थी नकली गुटखा फैक्ट्री। महासमुंद में जीएसटी की टीम ने मारा छापा, रैपर और मशीन जब्त। महासमुंद जिले में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने देर रात गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी। शहर के नयापारा में युवा कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष के घर यहां पर 9 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। कार्रवाई यहां पर कारोबारी के गोदाम और घर पर की गई। टीम ने यहां से 11 बोरी नकली गुटखा बनाने का सामान और साथ ही मशीन भी जब्त किया गया है। साय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला। सरकारी भर्ती में आयु सीमा में छूट 5 साल तक बढ़ी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार के यहाँ पर मंत्रिमंडल की 5वीं बैठक खत्म हो गई है। मंत्रालय महानंदी भवन में आयोजित इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। साय सरकार ने बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का यहाँ पर लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। हालांकि ये पुलिस भर्ती में लागू नहीं होगा। इसके अलावा राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन यहाँ पर मंत्री परिषद की यहाँ पर उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में किराए के टीचर 3-3 हजार देकर हायर किया 2 शिक्षक। सरकारी पैसे पर मौज काट रहे हैं प्रधान पाठक। कबीरधाम जिले के अधिकांश शासकीय स्कूल शिक्षकों की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं वनांचल क्षेत्र के कुछ स्कूल भगवान भरोसे संचालित किए जा रहे हैं, जहां शिक्षकों की मनमानी बच्चों के भविष्य को अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं। ऐसा ही एक शासकीय स्कूल है जहां के प्रधान पाठक स्कूल ही नहीं आते, लेकिन अपने बदले में वहां गाँव के ही 2 युवतियों को किराए में रखकर पढ़ाने के लिए भेजते हैं। जिले के बोरला ब्लॉक के अंतर्गत सुदूर वनांचल इलाका के शासकीय प्राथमिक स्कूल लावा की हम बात कर रहे हैं, जहां स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या 17 है। जब स्कूल का पड़ताल किया गया तो 2 मैडम एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी और फिर देखते ही शांत हो गई। जब मैडम और बच्चों से बातचीत की गई तो उसके बाद पूरे मामले से रूबरू हुए। दरअसल प्रधान पाठक कमलदास मूर्चले ने अब गाँव के ही यहाँ पर 12वीं पढ़े 2 मैडम को 3-3 हजार पर सैलरी में रखे हैं। साथ ही स्कूल के बच्चों की माने तो यहाँ पर प्रधान पाठक बड़े सर जो कि यहाँ पर स्कूल आते ही नहीं, अपने बदले में यहाँ पर 2 महिला टीचरों की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है, ताकि यहाँ पर सरकारी यहाँ पर तनख्वाह मिलता रहे और पढ़ाने की यहाँ पर झंझट भी ना रहे। गांव के यहाँ पर 2 मैडमों की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। वहीं इस संबंध पर जिला शिक्षा अधिकारी से हमने बात किया तो यहाँ पर उन्होंने मामले का जाँच कराने का आश्वासन दिया है और जाँच के बाद यहाँ पर उचित कार्यवाही करने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर वनांचल क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों के शिक्षक स्कूल नहीं आते। वहां पर भाग के अधिकारी इन क्षेत्रों में निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचते, जिसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। अब देखना होगा ऐसे लापरवाह शिक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। बिलासपुर सिम्स में डिजिटल टोकन मशीन शुरू, लोगों को पर्ची कटवाने लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, 100 नई कुर्सियां भी लगाई गई। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने की मजबूरी खत्म हो गई है। हालांकि अनजान लोगों को फिर भी यहाँ पर क्यों खड़े देखा गया। वहीं यहाँ पर बीते दिन लाइन के बजाय यहाँ पर अधिकांश लोग कुर्सियों या बाहर बरामदे में बैठे नजर आए। इनकी नजरें अपना जो है नंबर जानने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड पर टिकी हुई थी। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए यहाँ पर क्यू में खड़े होने सहित बदहाल व्यवस्था के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रशासन को व्यवस्था में सुधार करने की सख्त हिदायत दी थी।
सीएम शाह ने बालोद जिले को दी बड़ी सौगात, करोड़ों रुपए की विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बीते दिन बालोद जिले पहुंचे हुए थे। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने 173 करोड़ रुपए से अधिक के 83 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें यहाँ पर 4.9 करोड़ रुपए की लागत के 23 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 168.18 करोड़ रुपए की लागत के 60 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं। गुड़ियारी में श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित। छत्तीसगढ़ में मानस मंडलियों के लिए 1 करोड़ 14 लाख जारी, भगवा हुआ राम सेतु पुल। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर नानिहाल छत्तीसगढ़ में उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। गुड़ियारी में 31 फीट ऊंची यहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बिलासपुर में यहाँ पर राम सेतु पुल को भगवा से यहाँ पर रंग दिया गया है। वहीं यहाँ पर सरकार ने 146 विकास खंडों में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 14 लाख 25 हजार रुपये की राशि जारी की गई है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का नक्सलियों ने किया विरोध। टॉप कैडर के नेता बोले मुसलमानों की आस्था को पहुंचाया ठेस, हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी। अयोध्या में बढ़ रहे प्रभु श्री राम के मंदिर का नक्सलियों ने विरोध किया। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने यहां पर बीते दिन प्रेस नोट जारी किया था। अभय ने यहां पर प्रेस नोट के माध्यम से कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। प्रेस नोट में राम मंदिर का बहिष्कार करने की बात लिखी गई है। छत्तीसगढ़ में निरहुआ और आम्रपाली के कार्यक्रम में बवाल। तातापानी महोत्सव में दर्शकों ने तोड़ी कुर्सियां, कार्यक्रम में देर से पहुंचने पर नाराजगी। बलरामपुर रामानुगंज जिले के तातापानी महोत्सव में भोजपुरी सिंगर, एक्टर और यूपी बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली के कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। दरअसल निरहुआ देर से पहुंचे थे और कार्यक्रम जल्द खत्म कर दिया गया। इससे नाराज बड़ी संख्या में दर्शकों ने हंगामा कर कुर्सियों को तोड़ दिया। 22 जनवरी को सजाए जाएंगे छत्तीसगढ़ के जेल। डिप्टी सीएम ने रायपुर जेल का लिया जायजा, वहां पहुंचे जहां उन्हें किया गया था बंद। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा यहां पर रायपुर स्थित सेंट्रल जेल का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान वे जेल के अंदर उस जगह पर भी गए जहां उन्हें कवर्धा कांड के दौरान बंद किया गया था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्रदेश के सभी जेल रोशन किए जाएंगे। विजय शर्मा ने कैदियों से जुड़ी यहां पर कई व्यवस्थाओं और समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। कैदियों की यहां पर खान पान, मुलाकात और सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर अधिकारियों से भी बातचीत की गई। गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने यहां पर कुछ कैदियों से भी व्यवस्था को लेकर चर्चा की। धर्म की आड़ में करोड़ों की जमीन पर बेजा कब्जा। जीई रोड की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर बना दी मस्जिद और दुकानें। दुर्ग जिले के भिलाई में नेशनल हाईवे के किनारे बेशकीमती जमीन पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने धर्म की आड़ लेकर यहां पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यहां मस्जिद बनाने के बाद सामने दुकान भी बना दी। अब उन दुकानों को किराए पर उठाकर उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी शिकायत उन्हीं के समाज के बीजेपी नेता ने कलेक्टर और विधायक से की है। युवती से 3 युवकों ने किया गैंगरेप। बालोद में अर्धनग्न हालत में रेलवे ब्रिज के नीचे छोड़ा रास्ते से उठा ले गए थे बदमाश। बालोद जिले के गुंडरदेही में फैंसी स्टोर में काम करने वाली युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 3 नक्सलियों ने युवती से गैंगरेप किया और अर्धनग्न हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक हर दिन की तरह दुकान में काम करने के बाद युवती अपने दोस्त के साथ सोमवार रात को घर लौट रही थी। इसी दौरान नशे में धुत 3 युवक उसका पीछा करने लगे। जैसे ही यहाँ पर सुनसान इलाका आया, तीनों आरोपियों ने पहले तो युवती के दोस्त के साथ मारपीट कर उसे यहाँ पर भगा दिया। फिर युवती को यहाँ पर बंधक बनाकर उसे खेत में ले गए और फिर यहाँ पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। 111,75,000 टन धान खरीदी। किसानों को 23,448 करोड़ मिले। 2001 में 4,63,000 टन। 23 साल बाद रिकॉर्ड 130 लाख टन धान खरीदी होगी। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में शुरू से ही धान की बम्पर पैदावार होती रही, लेकिन खरीदी का कोई ठोस सिस्टम नहीं होने के कारण किसानों की उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता था। यही वजह कि साल 2001 में 23 लाख टन के उत्पादन के बाद सिर्फ 4,63,000 टन ही धान खरीदा गया था। साल 2016-17 के बाद धान खरीदी ने रफ्तार पकड़ी और राज्य बनने के बाद
23 साल बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा धान खरीदी का रिकॉर्ड बन गया है। अब तक कुल 111,75,000 टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जबकि धान की खरीदी के लिए अभी तक 10 दिन से ज्यादा का समय और बचा हुआ है। खरीदी के साथ यहाँ पर किसानों को 23,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी किया जा चुका है। सरकार किसानों से प्रति एकड़ यहाँ पर 21 क्विंटल धान खरीद रही है और कुल यहाँ पर 130 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इस साल सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रही है और इसके लिए यहाँ पर 31 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान भी किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी तक पूरी तरह से घोषणा नहीं किया गया है कि कब तक यहाँ पर 3100 रुपये यहाँ पर प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाएगा किसानों को। छत्तीसगढ़ ने फिर रचा कीर्तिमान, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट, सीएम ने दी बधाई। हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में छत्तीसगढ़ ने तीसरा स्थान यहां पर लाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। प्रदेश ने अब फिर से एक और यहां पर कीर्तिमान अपना नाम किया। साथ ही छत्तीसगढ़ ने गैर यहां पर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में एक और यहां पर बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। लोकसभा घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी, रायपुर में समाज प्रमुखों की लेंगे बैठक। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। मैनिफेस्टो को तैयार करने से पहले पार्टी यहां पर आम लोगों से सुझाव मांगेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। मरकाम जल्द ही रायपुर पहुंचकर अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और इन सुझाव को AICC की घोषणा समिति के सामने रखेंगे। इंद्रावती नदी पार जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 5 लाख का इनामी माओवादी कमांडर ढेर, शव और हथियार लेकर लौटे जवान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। साथ ही इस मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली रतन कश्यप मारा गया है। नक्सली यहां पर कमांडर का शव, हथियार समेत अन्य सामान लेकर फोर्स यहां पर जिला मुख्यालय लौटी। यहां पर मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों को नहीं मिल रहा था साप्ताहिक अवकाश। अब DGP ने कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय 2019 में लिया गया था, लेकिन इस आदेश का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा था। अब पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए DGP अशोक जुनेजा ने फिर से आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। अब पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश निश्चित रूप से मिलेगा। मुंगेली में 778 क्विंटल अवैध धान जब्त, 12 कोचियों पर हुई कार्रवाई। अब तक 45,25,000 क्विंटल की खरीदी। मुंगेली जिले में अवैध रूप से धान खपाने वाले कोचियों, बेचौलियों और साथ ही अवैध धान परिवहन भंडारण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर 777.80 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। वहीं जिले में अब तक 45,25,000 क्विंटल से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। 88 हेलमेट में छिपाकर गांजा तस्करी, ओडिशा से रायपुर होकर ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश, 22 लाख का है कीमत। रायपुर पुलिस ने 22 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। इसे हेलमेट में छिपाकर उड़ीसा से रायपुर होते हुए उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। तस्करों ने इसे बड़े ही शातिर तरीके से कार्टन और साथ यहाँ पर पॉलीथीन की 5 लेयर के नीचे छिपा रखा था। एंटी क्राइम यूनिट को सूचना मिलने पर गंज पुलिस के साथ मिलकर नाकेबंदी की गई और यहाँ पर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डोंगरगढ़ में बन रहा 171 फीट ऊंचा दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 12 मंजिला शस्त्रकूट जिनालय, 111 फीट ऊंचे चंद्रगिरी पर्वत पर निर्माण। ये है खासियत। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी पर्वत के 111 फीट ऊंचे पहाड़ पर 171 फीट ऊंचा दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण जारी है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान चंद्र प्रभु की 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके ठीक सामने गुण मंडप पूजा स्थल बनाया गया है। यहाँ पर 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं 3 यहाँ पर फ्लोर में विराजित की जा रही है। 10 साल पहले यहाँ पर जैनाचार्य विद्यासागर महाराज ने इसकी आधारशिला रखी थी।
7 फरवरी को रामलला दर्शन योजना की पहली ट्रेन छत्तीसगढ़ से हर साल फ्री में 20,000 लोग कर सकेंगे दर्शन। छत्तीसगढ़ से 7 फरवरी को रामलला दर्शन के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी। प्रदेश से हर साल मुफ्त में 20,000 लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। बीजेपी ने मोदी की गारंटी संकल्प पत्र में रामलला दर्शन कार्यक्रम का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम विराजित हो रहे हैं। हमारी गारंटी के तहत हम छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या भेजेंगे। 7 फरवरी को पहली ट्रेन छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।